हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई सामने अपनी खड़ी है एमजी की तरफ से आने वाली विंडसर प्रो। जी हाँ, विंडसर ईवी प्रो की ये टॉप एंड वेरिएंट लगी हुई है। एसेंस प्रो जिसको बोलते हैं। 52.9 किलोवाट आवर बैटरी पैकअप के साथ आपको ये गाड़ी मिलता है। ओवरऑल अगर मैं रेंज की बात करूं तो लगभग एक बार आप अगर 50 मिनट्स में इसको फास्ट चार्जर के थ्रू चार्ज करते हो तो ये गाड़ी करीब करीब लगभग 449 किलोमीटर चलने वाली है। तो आखिर ये एमजी के विंडसर प्रो में क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, सेफ्टी वाइज देखा जाए तो कितना कंफर्ट है, एक शोरूम प्राइस क्या है इस गाड़ी की, ऑन रोड कीमत क्या है, लोन एंड फाइनेंस की क्या प्रोसेस है, सारी चीज मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशन की तो लेंथ वाइज देखोगे इस गाड़ी की जो लेंथ है वो अंडर 4 मीटर से बड़ी है। लगभग 42-95 mm के अराउंड में आपको इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं बात करूं इस गाड़ी के व्हील बेस सेक्शन की, यानी फ्रंट टायर से रियर टायर के बीच के डिस्टेंस की, तो लगभग 2.7 मीटर के अराउंड में आपको इसकी व्हील बेस सेक्शन देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं इसकी विड्थ की, चौड़ाई की, तो लगभग आप देखोगे 2126 mm के अराउंड में आपको इस गाड़ी की चौड़ाई देखने को मिलेगी। एंड ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की बात करूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग 186 mm के अराउंड में आपको इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन देखने को मिल जाती है। फ्रंट साइड से अगर आप इस गाड़ी को चेकआउट करते हो तो यहाँ पर आपको कंप्लीटली एरोडायनेमिक्स टाइप्स के लुक्स मिल जाते हैं। फ्रंट में एमजी का ब्रांडिंग मिल जाता है। इस साइड में आप देखोगे तो कंप्लीटली एलईडी सेटअप में आपको इसके कनेक्टेड लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर्स जो है वो भी आपको जस्ट लाइक ब्लिंकर्स टाइप से आपको एलईडी सेटअप में आपको टर्न इंडिकेटर्स वगैरह मिलेंगे। फ्रंट सेक्शन से आप अगर चेकआउट करोगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट में कैमरा का ऑप्शन देखने को मिलता है। ओवरऑल आप देखोगे तो इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। इवन अगर मैं बात करूँ इसके रियर फ्रंट सेक्शन से ग्रिल सेक्शन की, तो ग्रिल सेक्शन आप देखोगे कंप्लीटली आपको ये मैट ब्लैक कलर में विथ ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओवरऑल क्रोम का किट्स वगैरह लगाए गए हैं। टायर सेक्शन की तरफ अगर आपको मैं लाकर साइड पोर्शन से एक बार चेकआउट कराऊं तो ये विंडसर ईवी प्रो में आप देखोगे, इवन विंडसर में भी आप देखोगे तो फ्लश डोर हैंडल टाइप से मिलता है। बट टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लगभग 215/55 R18 इंचेस के आपको यहाँ पे टायर सेक्शन देखने को मिलते हैं जो कि ऑल फोर डिस्क होने वाले हैं। इवन अगर मैं ब्रेकिंग्स वगैरह की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको इसकी ब्रेकिंग्स वगैरह है। साइड पोर्शन से अगर आपको मैं एक बार चेकआउट कराऊं तो इसके टायर्स देखोगे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम एलॉय व्हील के साथ देखने को मिलेंगे। फ्रंट में सस्पेंशन की बात करें तो मैकफर्सन स्ट्रेट टाइप के आपको यहाँ पे सस्पेंशन वगैरह देखने को मिलेंगे। गाड़ी की पिलर सेक्शन की बात करूँ तो ए पिलर्स आप चेकआउट करोगे यहाँ पर तो बॉडी कलर्स में कंप्लीटली एरोडायनेमिक्स टाइप से लुक्स प्रोवाइड करती है। इवन आप ओआरवीएम सेक्शन पे देखोगे तो आपको इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स वगैरह मिलेंगे। नीचे में अगर आप देखोगे क्लाइडिंग्स के जगह पे तो टायर के ऊपर में आपको क्लाइडिंग्स वगैरह नहीं मिलेगा, बट आप देखोगे दोनों साइड जो डोर सेक्शन है उसके नीचे में आप देखोगे तो ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ क्रोम ट्रीटमेंट के साथ आपको क्लाइडिंग्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। फ्लश डोर हैंडल के टाइप से मिलेंगे। आते हैं अब इसके रियर सेक्शन में। रियर सेक्शन में आपको सबसे पहले इसके रियर के टायर सेक्शन की बात कर लूँ तो लगभग 215/55 R18 इंचेस के आपको इसके रियर के टायर सेक्शंस वगैरह देखने को मिलेंगे। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप देखने को मिल जाता है। आते हम लोग इसके रियर कंप्लीटली रियर के लुक में, तो रियर का जो सबसे पहले आप एक बार टेल लाइट चेक करोगे, इसके पीछे का टेल लाइट आपको मैं दिखाऊं रियर सेक्शन के टेल लाइट सेक्शन के पास, तो ये देखोगे कंप्लीटली एलईडी सेटअप में आपको इसके रियर के टेल लाइट का ओवरऑल लुक देखने को मिलेगा। विंडसर का ब्रांडिंग मिल जाता है, एडास के साथ मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। सेफ्टी वाइज भी देखा जाए तो लेवल 2 एडास मिलता है जिसमें ऑलमोस्ट 13 से 14 फीचर्स जो होते हैं वो कनेक्टेड मिलेंगे। रियर में आप देखोगे तो क्लाइडिंग के जगह पे आपको रियर बम्पर के बाद आप देखोगे ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ क्रोम ट्रीटमेंट के साथ मिल जाता है। रियर में भी आपको कैमरा मिलता है। ओवरऑल 360 डिग्री कैमरा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। कंप्लीटली क्रोम फिनिशिंग के साथ रेडी में आपको बैज मिलेगा जो कि विंडसर लिखा हुआ मिलेगा। ईवी इवन एडास के साथ मिलता है। एमजी का काफ़ी ज़्यादा शानदार इवन कनेक्टेड लाइट्स वगैरह जो है वो आपको इसके रियर सेक्शन में देखने को मिलेंगे। रियर सेक्शन से आप अगर इसके स्पॉइलर को चेकआउट करोगे तो स्पॉइलर भी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा वाइड आपको स्पॉइलर वगैरह देखने को मिल जाता है। हार्मोनिक स्टॉप लैंप वगैरह यहाँ पर मिलेंगे। इसमें आपको वाइपर्स नहीं मिलता है। इसमें कंप्लीटली आपको डिफॉगर का सारा सेटअप वगैरह देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी पैकअप की तो यहाँ पर आपको 52.9 किलोवाट आवर का आपको बैटरी मिल जाता है जो कि फास्ट चार्जिंग से अगर आप चार्ज करते हो तो लगभग 15 मिनट्स में जो ये गाड़ी है वो कंप्लीटली चार्ज हो जाती है। और एक बार जब आप फुल चार्ज करते हो तो ओवरऑल 449 किलोमीटर की ये रेंज प्रोवाइड करती है। मैं बात करता हूँ इसके मोटर की तो यहाँ पर आपको PMSM टाइप के मोटर मिल जाते हैं जो कि 130 PS का पावर प्रोवाइड करती है और लगभग 200 न्यूटन मीटर के अराउंड में ये गाड़ी जो है वो टॉर्क जनरेट करती है। बैटरी की चार्जिंग की अगर मैं बात करूं तो आप अगर इसको घर के नॉर्मल सॉकेट से चार्ज करते हो तो करीब करीब 10 से 100% यानी फुल चार्ज होने में 9.5 आवर्स लगते हैं। लेकिन आप अगर 60 किलोवाट के फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे जाकर चार्ज कराते हो तो ओवरऑल ये गाड़ी जो है 80% तक की चार्ज जो है वो सिर्फ 50 मिनट्स में कवर कर लेती है। और इसके साथ साथ इस गाड़ी में आप देखोगे तो
9 स्पीकर का सेटअप मिलता है। आप उस साइड से लाके दिखाइए। यहाँ पर आप देखोगे फ्लश डोर हैंडल वाला सारा फंक्शन मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऑटोमेटिक ये जो फ्लश डोर हैंडल है वो ओपन हो जाता है। साथ ही साथ जब गाड़ी के अंदर में आप यहाँ पर बैठते हो तो अंदर में बैठने के बाद एक आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस नज़र आती है। जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठोगे तो कुछ कुछ भाई बोलता ही है एमजी वाला जो भी है। डैशबोर्ड सेक्शन के पास आप देखोगे तो काफ़ी वाइड डैशबोर्ड है, जिसमें आपके पास अगर कोई छोटे मोटे बच्चे हैं तो आप यहाँ पे इजीली उसको सुला भी सकते हो। इवन आप इस गाड़ी में स्पीकर्स की बात करोगे तो 9 स्पीकर मिलते हैं, वो भी इन्फिनिटी के स्पीकर मिलते हैं। और आपके लैपटॉप की स्क्रीन से भी बड़ा आपको इसका इंफोटेनमेंट का स्क्रीन मिलता है। लगभग 15 इंचेस के साथ आपको इसके स्क्रीन मिलेंगे। स्क्रीन पे क्या कुछ है आपको मैं डिटेल एक बार चेकआउट कराता हूँ। सबसे पहले मैंने होम पेज क्लिक किया। होम पेज करने के बाद एसी को आप यहीं से मैनेज कर सकते हो। जिसमें लो है तो उसको 18 डिग्री सेल्सियस 18.5 यहाँ से हाई कर सकते हो। टेम्परेचर को आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हो। एयर वॉल्यूम को चेकआउट कर सकते हो। इस गाड़ी में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टेड मिलेंगे। बैटरी कितना चार्ज है उस रेंज, जैसे 91% चार्ज है। ओवरऑल जो अपना रेंज है वो 391 किलोमीटर का रेंज देता है। टाइमिंग्स वगैरह, डेट्स वगैरह आपको यहाँ पे शो करते हैं। केबिन में कौन सा मोड आप करना चाहते हैं, वो क्वाइट मोड, वैलेट मोड वगैरह आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ साथ म्यूजिक सिस्टम्स वगैरह चेंज कर सकते हो। थीम वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। गाड़ी में आपको मोड मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के मोड मिलते हैं। इको प्लस मिलता है, इको मिलता है, नॉर्मल मिलता है, स्पोर्ट्स मोड मिलता है। एनर्जी को रिकवरी करने के लिए लाइट मोड, नॉर्मल मोड, हेवी मोड आप यहाँ से सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से आप इसके बूट स्पेस को भी खोल सकते हो। इस बटन को आप प्रेस करोगे, आप एक बार पीछे जाकर दिखाइए। मैं भाई यहाँ से कुछ चीज़ नहीं किया हूँ, बस अपना पीछे का बूट स्पेस खोला था। और यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा इसका बूट स्पेस का कैपेसिटी है, जो कि ये बूट स्पेस जो है वो अपना खुल गया। रेयर सेक्शन में भी आप देखोगे तो स्पेस वाइज आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलेगा। तो आप बैठे बैठे जो है वो आप इसके इंफोटेनमेंट से ही सारी चीज़ें जो है वो गाड़ी को मैनेज कर सकते हो। यहाँ से 360 डिग्री कैमरा एक बार मैं आपको चेकआउट कराऊँ तो 360 डिग्री कैमरे की जो क्वालिटी है ये आप देखोगे भाई काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलता है। रिवर्स, 3D, 2D में आपको जैसे देखना है आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ साथ इस साइड से अगर आप यहाँ पर आते हो तो सेटिंग्स वगैरह के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें एमजी लिखा हुआ मिलेगा। सेटिंग में आप अकाउंट, जनरल, ब्लूटूथ, साउंड, वॉलपेपर, USB स्टोरेज, एमजी वॉइस वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप यहाँ से म्यूज़िक वगैरह बढ़ा सकते हो। हेडलाइट जो है वो आप यहाँ से हेडलाइट को भी ऑटो, लो बीम, पोजीशन लैम्प, हेडलाइट का सेटिंग होना चाहिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वगैरह आप सब कुछ यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। रियर फॉग लाइट जो है वो ऑफ है या ऑन है वो चीज़ कर सकते हो। ORVM को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इवन आप इस बटन से भी आप यहाँ पे इंफोटेनमेंट में ये इसके स्टीयरिंग पे माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, इस बटन से भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। इस बटन से आप वॉइस वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके साथ साथ कहोगे भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो रिवर्स ड्राइव मोड किधर है, तो आपको बीच में कोई भी रिवर्स ड्राइव मोड वगैरह नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पे मिलता है जिसमें रिवर्स मोड है, न्यूट्रल मोड है एंड ड्राइव मोड है। इवन ड्राइव मोड पे आप करके क्रूज वगैरह भी आप यहाँ पे इसमें सेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर टच करोगे तो आपको ये पता नहीं एमजी का कोई भी अपना लैंग्वेज वगैरह ओपन हो जाता है। IRVM सेक्शन की तरफ आप देखोगे तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर इस बटन को आप प्रेस करोगे तो आप देखोगे लाइटिंग वगैरह का जो सारे सेटअप है वो LED में जल जाते हैं। और ये सारा सेक्शन जो है ये भी आपको एक सिंगल बटन करके या फिर यहाँ से आप ओपन सनरूफ बोलोगे वॉइस से, जैसे मैं हेलो MG प्लीज़ ओपन सनरूफ, ये को भाई देख रहे हो यहाँ पे भाई बस बोलना है, कमांड देना है इस गाड़ी में और आपके सारे कमांड्स पे जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिक खुल जाता है। और इसका सनरूफ देखो, मतलब पीछे का जो बंदा बैठा है वहाँ तक ये कम्प्लीटली होता है। वैसे सनरूफ नहीं बोल सकते हैं इसको, लाइटिंग सेक्शन को हटाना मून रूफ कह सकते हैं। मून रूफ के जैसा है। सीटिंग कन्वीनियंस की अगर मैं बात करूँ तो सीट देखोगे काफ़ी ज़्यादा शानदार क्वालिटी का आपको सीट मिलता है। इसके अलावा इसके स्टीयरिंग सेक्शन की मैं बात करूं तो टिल्ट भी मिलता है और टेलीस्कोपिक भी मिलता है। तो टिल्ट, टेलीस्कोपिक दोनों के साथ आपको यहाँ पे इसका स्टीयरिंग सेक्शन वगैरह देखने को मिलेगा। कप होल्डर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके साथ साथ ऑटोमेटिक AC वगैरह आपको मिल जाता है। कप होल्डर्स वगैरह आपको यहाँ भी मिल जाता है। सबसे अच्छी चीज़ है नीचे में यहाँ पर दिखाओगे तो यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं। C टाइप चार्जिंग सॉकेट, USB सॉकेट मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। यहाँ भी आप देखोगे तो हैंडरेस्ट के पास भी आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। और ओवरऑल ये जो फिट एंड फिनिशिंग है ये आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको यहाँ पे इसके फिट एंड फिनिशिंग मिल जाती है। ग्लोब बॉक्स सेक्शन की मैं बात करूँ तो ग्लोब बॉक्स सेक्शन आप देखोगे काफ़ी प्रीमियम तरीके से ओपन होता है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आपको इसके ग्लोब बॉक्स सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। सेफ्टी वाइज बात करूँ तो एयर बैग्स वगैरह सब कुछ आपको कंप्लीटली मिलते हैं। ABS, CBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, हिल डाउन असिस्ट है। प्लस में लेवल 2 ADAS मिल जाता है जो कि 13 से 14 फीचर्स के साथ मिल जाता है। लेन डिपार्चर, लेन अराइव, लेन कीप असिस्ट वगैरह आपको सारे सेफ्टी फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। इवन आप देखोगे
तो इसके स्पीकर्स के पास भी आप वहाँ पे चेकआउट करोगे तो एम्बियंट लाइट्स वगैरह जो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके इंफोटेनमेंट सेक्शन पे आप एक बार चेकआउट करोगे तो आप एक बार नज़दीक से लाकर यहाँ पे इंफोटेनमेंट सेक्शन को एक बार दिखाइए। इंफोटेनमेंट सेक्शन के पास आप देखोगे अभी पार्किंग मोड में है, रिवर्स मोड में आएगा, न्यूट्रल मोड में आएगा, ड्राइव मोड में आएगा और इसके साथ साथ आप पावर गाड़ी आपकी कितनी जनरेट कर रही है वो सारी चीज़ें भी आपको शो करता है। ट्रिप मीटर शो करता है, रेंज कितना वो शो करता है, ऑडोमीटर में क्या शो करता है, टेलगेट अपना ओपन है वो शो करता है। साइड राइट साइड में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे स्पीड वगैरह ऑडोमीटर का शो करेगा, गाड़ी आपकी कौन सी मोड में है वो शो करता है। मतलब सारा चीज़ जो है वो आपको इसके टैकोमीटर पे भी शो करता है और इसके यहाँ पर आप देखोगे तो MID के अलावा आप देखोगे तो इंफोटेनमेंट सेक्शन के पास भी शो करता है। तो गाड़ी जो है इंटीरियर से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस के साथ बनाई गई है। और इसके साथ साथ इसका सेकंड रो एक बार मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। सेकंड रो सीट पे बैठता हूँ, सेकंड रो सीट पे बैठने के बाद इवन इसके लेग रूम का क्या स्पेस है, हेडरूम का क्या स्पेस है वगैरह चेकआउट कराता हूँ। तो सबसे पहले आप देखोगे सेकंड रो में बैठने के बाद भाई साहब आपको इतना ज़्यादा स्पेस मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट के साथ मिलेगा। लगेगा ही नहीं कि आप MG के वेंचर में बैठे हो। और यूं ही नहीं, ये गाड़ी ट्रेंडिंग में है। इसके अलावा जब मैं यहाँ पे बैठकर ऐसे देख रहा हूँ तो मेरे ऊपर जो है ये पूरा का पूरा मूनरूफ खुल जा रहा है। मतलब पूरा लास्ट पोर्शन तक भाई इसका मूनरूफ खुलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। कंफर्ट वाइज देखा जाए तो रियर में AC वगैरह मिल जाते हैं, सीट के पास आप देखोगे तो पॉकेट्स वगैरह मिल जाते हैं, ट्विटर्स स्पीकर्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। इस साइड में आप देखोगे तो हैंडरेस्ट मिलता है। हैंडरेस्ट के अलावा आप देखोगे तो 2 कप होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं, हेडरेस्ट वगैरह मिल जाता है। इस साइड में अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना है तो आप यहाँ से लाइट जला कर सकते हो ताकि ड्राइवर को दिक्कत परेशानी ना हो। ग्रैब हैंडल सेक्शन की बात करोगे तो ग्रैब हैंडल सेक्शंस वगैरह मिलेंगे आपको, सीट बेल्ट्स वगैरह के सारे ऑप्शंस वगैरह आपको मिल जाते हैं। इसके रियर में भी आप बैठना चाहते हो सीट बेल्ट लगा के तो आप सीट बेल्ट लगा सकते हो। 3 पॉइंट आपको रियर में भी सीट बेल्ट का मिल जाता है, 2 पॉइंट आगे सीट बेल्ट का मिल जाता है। तो सेफ्टी वाइज भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस है और काफ़ी कंफर्ट के साथ ये MG की जो विंडसर EV प्रो बनाई गई है, प्रो को काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन करा है कंपनी ने। और इसके साथ साथ आपको मैं यहाँ पर बताऊँ इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस मैंने आपको बता दिया, लगभग 18,99,000 के अराउंड में आपको इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत की तो लगभग 21 लाख के अराउंड में आपको इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत आती है, 21,46,000 के अराउंड में। इस MG की जो एसेंस प्रो है 53 किलोवाट बैटरी पैकअप के साथ, इसकी ऑन रोड कीमत 21,46,000 के अराउंड में आती है। और इसके साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ की अगर आप फास्ट चार्जिंग पर चार्ज करते हो तो लगभग 50 मिनट्स में ये गाड़ी जो है वो 60 किलोवाट चार्जर के साथ काम करती है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ की आप इसको ना कंटिन्यू फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज ना करो जिससे इसके बैटरी पे हार्म पहुंचता है। आप एक बार फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज किया, दूसरे बार आप घर पे चार्ज करो नॉर्मल सॉकेट से, लगभग 9.5 घंटे लगते हैं 10 से 100% चार्ज होने में। आप अगर घर के नॉर्मल सॉकेट से 7.2 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करते हो तो। बाकी ओवरऑल रेंज मैंने बता दिया, रेंज आपको 449 किलोमीटर मिलेगा। 15 इंचेस का इंफोटेनमेंट सेक्शन मिल जाता है, 9 स्पीकर वो भी इन्फिनिटी का कंपनी प्रोवाइड करती है। सीट वगैरह जो आप देखोगे वो काफ़ी ज़्यादा शानदार, काफ़ी कन्वीनियंट आपको यहाँ पे सीट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। इवन फ्रंट का जो डैशबोर्ड सेक्शन है ये भी आपको काफ़ी वाइड मिलता है जिसमें आप सामान वामान वगैरह आप कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हो। गाड़ी की जो ओवरऑल जो लुक्स वगैरह आप देखोगे यहाँ पर आपको फ्रंट में कनेक्टेड लाइट्स मिलेंगे, फुल्ली LED सेटअप मिल जाता है, 18 इंचेस के आपको एलॉय व्हील्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं जो कि इस प्राइस रेंज में अगर आप 20 लाख रुपए के अंदर में कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी परचेज करना चाहते हो तो MG विंडसर EV प्रो जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। बाकी आपको ये MG विंडसर EV प्रो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।